हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, द 100 का जो पहला मैच है, द 100 मेंस का जो पहला मैच है, जो कि लंदन स्पिरिट और ओवल इनविंसिबल के बीच में खेला जाएगा। इस वाले मैच के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको रखना है, किसका रिकॉर्ड अच्छा है, किसका रीसेंट फॉर्म अच्छा है, वीकनेस, पिच रिपोर्ट, प्लेयर परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेंस क्रिकेट के द 100 के बारे में। तो सबसे पहले ना, अगर आप लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों ने वुमेन्स 100 की वीडियो नहीं देखी है तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहां सबसे पहले अगर वेन्यू के बारे में बात करें तो जैसे ही वुमेन्स का मैच खत्म होगा वैसे ही मेंस का मैच शुरू हो जाएगा लॉर्ड्स लंदन में। यहां पर अभी तक जो मैचेस खेले गए ना मेंस के, टोटल हुए हैं 47 मैचेस, जिनमें से 28 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लेकिन जब हमने वुमेन क्रिकेट का रिकॉर्ड देखा था ना, तो वहां हमने ये देखा था कि चेस करने वाली टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में कितना डिफरेंस है ये आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी दोस्तों, जो पिच रिपोर्ट रहेगी ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। इसके बाद आप पिच के हिसाब से अपने टीम में चेंजेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मैंने दिया है। आप उन पर क्लिक करें और हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अब दोस्तों, यहां ना इस मैदान के ऊपर 150 से कम का स्कोर बना है 12 बार। 150 से लेकर 170 के बीच का स्कोर 12 बार बना है और 190 से ऊपर का स्कोर 15 बार बन चुका है। हालांकि दोस्तों, कुछ T20 क्रिकेट के रिकॉर्ड्स भी हैं और 190 से ऊपर यहां जाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ 100 गेंदों का मैच है। ठीक है ना। अब लास्ट ईयर जब मैचेस खेले गए तो ओवल इनविंसिबल ने 147 बनाया, मैनचेस्टर ने 135 का स्कोर किया, यहां पर 147 था और यहां पर 94 का स्कोर था। तो अगर हम एक एवरेज स्कोर निकालें तो लगभग लगभग 140 रन, जो कि एक नॉर्मल है, आपको यहां पर देखने मिलते हैं। थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लोगे तो 165 170 तक गाड़ी जा सकती है। इसके ऊपर गाड़ी जाना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। अब हुआ ये था, स्कोर करने वाले प्लेयर में विल जैक्स का नाम आया, ओपन कर रहे थे। फिल सॉल्ट का नाम आया, ये भी ओपन कर रहे थे। ल्यूक वेल्स का नाम आया, ये नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। और सैम करन का नाम आया, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। तो बहुत हद तक आपको टॉप ऑर्डर स्कोर करके देके चला जाएगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एलेक्स डेविस ओपन कर रहे थे, डेन लॉरेंस नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, कैटन जेनिंग्स जिन्होंने 61 का स्कोर किया ओपन करने आए थे, और शिमरन हिटमायर ने 30 रनों का स्कोर किया था, जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। अगर हम सेकंड इनिंग में देखें तो कोई खास ट्रेंड काम नहीं कर रहा है, लेकिन पहली इनिंग के अंदर बहुत हमें कॉमन सी चीज नजर आई है कि टॉप ऑर्डर ने अच्छा खेला है। अब यहां स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर हम चर्चा करने के बाद में अगर ये देखें कि विकेट किसको मिले हैं, तो दोस्तों आप स्पिनर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। 7 विकेट स्पिनर को यहां और 7 विकेट स्पिनर्स को हमने इस मैच के अंदर भी देखे थे। 4 विकेट स्पिनर ने यहां निकाले, मतलब राशिद खान, लियाम डॉसन, ये कुछ ऐसे स्पिनर हैं जिनको आपको रखकर चलना पड़ सकता है। और फास्ट बॉलर्स के खाते में जो नॉर्मल विकेट से वही देखने मिले हैं। पावर प्ले की कहानी कैसी है, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, ये हमें पावर प्ले के अंदर देखने मिला है। सेकंड इनिंग में यहां पर पावर प्ले में विकेट नहीं है, यहां भी विकेट नहीं है, यहां हमने 2 विकेट देखे और यहां पर 3 विकेट थे जो कि पावर प्ले के अंदर आ गए थे। और विकेट्स अगर आप काउंट करोगे तो पहली इनिंग में 9, 5 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28 विकेट। लास्ट 4 मैचेस में एवरेज बैठा है 7 विकेट का, जिसमें 2 मैचेस में 5-5 विकेट थे, 2 मैचेस में 9-9 विकेट आए। सेकंड इनिंग में 7, 10, 17, 24 और 5 29 विकेट। सेकंड इनिंग में भी बिल्कुल वही स्थिति है। दोनों इनिंग में लगभग लगभग 6 से 7 विकेट आपको बहुत आराम से देखने मिल जाने वाले हैं। तो अभी तक जो ग्राउंड रहा है उसने इस तरह से काम किया है कि लगभग 150 के आसपास का स्कोर। पहली इनिंग में टॉप ऑर्डर, सेकंड इनिंग में मिडिल ऑर्डर के चांसेस ठीक है। पावर प्ले में कम से कम 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। फास्ट बॉलर्स के खाते में विकेट है, लेकिन स्पिनर्स ने भी विकेट निकाले हुए हैं
और एक और चीज़ है कि दोस्तों मैच सिर्फ और सिर्फ 100 गेंदों का है, तो लास्ट में जो गेंद पुरानी होती है ना उतनी पुरानी रहेगी भी नहीं। ठीक है, अब दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की बात कर लेते हैं। अगर आपको दोस्तों सारी चीज़ समझ में आ जाए ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिएगा, साथ में ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको अपडेट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में है। अब यहाँ देखें, दोनों टीमों के बीच में जो टोटल 7 मैचेस हुए हैं ना, जिनमें से 6 मैचेस जीते हैं ओवल इनविंसिबल ने। मिचेल पीपर ने 27 का स्कोर किया था, जॉर्डन कॉक्स का 61 विकेट कीपर है, सैम करन का 3 विकेट, एडम जाम्पा के 4 और टॉम करन को 2 विकेट यहां पहले मिल चुके हैं जब आपस में आमने सामने हुए। सैम करन 50 रन प्लस 5 विकेट, डेविड मलान 38, एडम जाम्पा 3 और डेन लॉरेंस ने 27 का स्कोर किया था जब ये पिछले साल पहले मैच में आमने सामने आए। अब हम बात करते हैं लंदन स्पिरिट की। डेविड वार्नर, केटन जेनिंग्स, केन विलियमसन, वैन मैटसन, एस्टन टर्नर, रियान हिगिंस और लियाम डॉसन, डैनियल वॉरेल, रिचर्ड ग्लेसन, ल्यूक वुड और जाफिर चौहान आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों देखना, एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई ये कंफर्म 11 नहीं है, टीम में चेंजेस पॉसिबल है, बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल है। तो अगर कोई ऐसा अपडेट आता है जो ज़रूरी है आपको जानना, उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं होना तो ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। अब यहां से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे प्लेयर है जो 20 गेंदें पूरी डाल सकते हैं। तो उसमें आपको एक नाम मिलेगा लगभग डैनियल वॉरेल का, ठीक है। इसके बाद रिचर्ड ग्लेसन अपनी 20 गेंदें पूरी डाल सकते हैं, ल्यूक वुड अपनी 20 गेंदें पूरी डाल सकते हैं, जाफिर चौहान लगभग 15 गेंदें, लियाम डॉसन लगभग 20 गेंदें पूरी डाल देंगे और 5 और कुछ गेंदें आपको वैन मैटसन डालते हुए या फिर रियान डालते हुए नजर आ सकते हैं। और यह भी पॉसिबल है कि इनमें से किसी एक बॉलर के 5 गेंदें कम कर दी जाए अगर वो ज्यादा पिट जाता है तो, वैसे चांसेस कम ही हैं। अब इस मैदान पर खेले गए मैचेस के रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं। कैटन ने इस मैदान पे 2 मैच खेलकर एक बार 50 से ऊपर का स्कोर कर दिया। केन विलियमसन ने 3 मैच खेलकर 83 किया, एक बार इन्होंने 50 बना दिया है। और वेन मैटसन का 4 में 33 है, टर्नर का 1 में 26 है, रियान का 18 पारी 251 रन, लेकिन कोई 50 नहीं इनके बल्ले से आया। और लियाम डॉसन ने 9 इनिंग में 108 रनों का स्कोर किया है। बॉलिंग सेक्शन में आप आएंगे तो रियान ने 16 इनिंग में 10 विकेट निकाले हैं, लियाम डॉसन को 15 इनिंग में 19 विकेट मिले हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पीछे कि स्पिनर्स को विकेट आए हैं। फिर आप देखेंगे डैनियल वॉरेल जिन्होंने 10 इनिंग में 9 विकेट निकाले, रिचर्ड ग्लेसन को 3 में 4 विकेट मिले हैं और ल्यूक वुड को 3 पारियों में 1 विकेट पहले भी मिल चुका है, ठीक है। डेविड वार्नर 36 का बैटिंग एवरेज, रिसेंटली जो क्रिकेट खेला है पिछले 1 साल में जिसमें 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। कुल मिलाकर अभी चाहे ये उतनी अच्छी फॉर्म में ना हो, लेकिन क्लियर ये है कि जो डेविड वार्नर है ना, अभी इनके बराबर अगर आप चॉइस ढूंढने निकलोगे तो आपको ज़्यादा चॉइसेस नज़र आएंगी भी नहीं। इसीलिए डेविड वार्नर टीम में कंफर्म है, स्पेशली अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है बिल्कुल लेके चलना। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्मॉल लीग की बात करो तो वहाँ कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। हालांकि मैंने नाम दिया है आगे डेविड वार्नर का, पर यह है कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं वार्नर को, तो एक वो सेफ चॉइस वाली कंडीशन बन जाती है, लेकिन मेरे लिए ये रिस्की चॉइस है, ठीक है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं। अब आप आइए नंबर 2 केटन जेनिंग्स पे। कैटन की अगर हम बात करें तो 32 पारियों में इन्होंने 874 रन किए, जिसमें 29 का एवरेज, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मात्र 11 का है, मात्र और मात्र 11 का। जबकि ये प्लेयर अच्छा है, दोनों इनिंग्स में लगभग 30 के आसपास का एवरेज है। लेफ्ट आर्म मीडियम ने जरूर दिक्कत दी है, 6 का एवरेज है। सैम करन यहां पर है, जैसन बेरेंड्रॉफ है, और लेग स्पिनर के सामने भी ये आउट हुए हैं, तो राशिद खान और नेथन सॉटर यहां पर मौजूद है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करेंगे। इसके बाद है केन विलियमसन, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ऐसा बहुत रेयर होगा कि 10 रन या 12 रन बना रहे हैं, लगभग 15 से 20 के आसपास का स्कोर बहुत आराम से आएगा, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए लगभग 40 का एवरेज है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर टोटल किया है। केन विलियमसन वो प्लेयर है जिनको आप टीम में रख सकते हैं। और जो केटन जेनिंग्स पीछे निकल चुके हैं ना, उनके बारे में आपको बता दूं कि वो आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे इस स्मॉल लीग के अंदर भी। अब आप आइएगा वैन मैटसन पे। वैन मैटसन 40 इनिंग 993 रन, एवरेज है 30 का, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है,
सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 67 गेंदों में 5 बार आउट हो चुके हैं। और सैम करन इस तरह की गेंदबाजी करते हैं और साथ में जैसन बेरेंड्रॉफ करते हैं। इसके बाद एस्टन टर्नर है। एस्टन टर्नर पर आपको आने की ज़्यादा आवश्यकता लगेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों वैसे ही 20 गेंदें कम हो चुकी हैं पीछे से। चाहे कितना भी तेज खेलने की कोशिश की जाए, अगर बैटिंग विकेट है तो बल्लेबाज इतना अच्छा कर जाएंगे कि 2 या 3 विकेट से ज़्यादा नहीं गिरते। ठीक है, अगर बॉलिंग ट्रैक है तो फिर वैसे भी इन प्लेयर्स का कोई काम नहीं, फिर बॉलर्स का काम बढ़ जाता है। इसीलिए द 100 में जो बीच के ऐसे प्लेयर है जो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, अभी के लिए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड इनिंग में एक 50 बनाया था। हाँ, अगर कोई विकेट ऐसा है जो नई गेंद से ज्यादा विकेट निकाल कर दे रहा है, वहां पर आप चाहे कह सकते हो कि हाँ इनके चांसेस बन जाएंगे। इसके बाद रेयान पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लगभग 10 के आसपास कुछ गेंदबाजी कर सकते हैं और 23 इनिंग में 21 विकेट है और बैटिंग में लगभग 16 का एवरेज आपको इनका देखने मिल जाएगा। इसके बाद है लियाम डॉसन लगभग अपनी 20 गेंदें पूरी डाल जाएंगे और 27 विकेट निकालें। हालांकि इस टीम के सामने ओवल इनविंसिबल के सामने सिर्फ 3 ही विकेट इनके खाते में दर्ज है और पहले बॉलिंग करते हुए 6 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 21 विकेट है। तो अगर टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो इनको ट्राई करने में फायदा होगा। 15 इनिंग 21 विकेट ये निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है डेनियल वॉरेल 37 इनिंग 33 विकेट इनके खाते में दर्ज है। पहले बॉलिंग करते हुए 23 विकेट निकाले हुए हैं इन्होंने। 16 इनिंग में 23 विकेट इनके पास है। सेकंड इनिंग में उतना कुछ खास रहा नहीं है। रिचर्ड ग्लेसन की अगर बात करें तो 19 इनिंग में 24 विकेट इनके खाते में दर्ज है। ठीक है, 19 इनिंग में 24 विकेट। अगर आप यहां पे देखें तो पहली इनिंग में उतना कुछ खास रहा नहीं, जितना भी बेहतर हुआ है वो सब सेकंड इनिंग में हुआ है। ठीक है, इसके बाद है ल्यूक वुड की अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने 22 इनिंग में 32 विकेट निकाले हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर है। जब पहले बॉलिंग करने आते हैं तो 14 इनिंग में 18 विकेट इनके पास में मौजूद है और जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आते हैं तो 8 में 14 विकेट से ऑलमोस्ट दोनों इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है। और लास्ट जो नाम है वो है जाफर चौहान का। इन पर बहुत कम लोगों की नजरें हैं, लेकिन ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम कर सकते हैं, क्योंकि बंदे ने 27 में 33 विकेट निकाले, जिसमें पहली इनिंग में 19 विकेट हैं और वो मात्र सिर्फ 14 इनिंग्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं ओवल इनविंसिबल्स के बारे में। विल जैक्स, इसके बाद तवांदा, इसके बाद जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, सैम बिलिंग्स, डी फेरारिया, टॉम करन आपको मिल जाते हैं। बॉलिंग में इनके पास में राशिद, शकीब, नेथन और बेरेंड्रॉफ हैं, जिसमें बेरेंड्रॉफ पावर प्ले में आएंगे, 20 गेंदें डाल देंगे। शकीब महमूद 20 गेंदें पूरी करेंगे। राशिद खान 20 गेंदें पूरी करेंगे। टॉम करन लगभग 15 गेंदें डाल जाएंगे और डी फेरारिया और नेथन सोटर भी लगभग 10-10, 15-15 गेंदें करते हुए नजर आएंगे। अभी ओवल इनविंसिबल के प्लेयर्स का इस मैदान पर रिकॉर्ड देखें तो विल जैक्स का 31 का एवरेज और 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। वाइस कैप्टन की प्राइम चॉइस है और अगर बॉलिंग करने आ जाए तो फिर तो कैप्टन ही बनाने में फायदा है। इसके बाद है तवांडा, 2 मैचेस में 72 किया है। जॉर्डन कॉक्स ने 8 में 176 किया है। सैम करन ने 14 में 291 और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुके हैं। सैम बिलिंग्स का 18 का, डी फेरारिया 2 में 7 और टॉम करन 12 में 295 रन और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया हुआ है। बॉलिंग में सैम करन के पास में 17 विकेट्स हैं। टॉम करन के पास में 8 विकेट्स है। राशिद खान के पास में 2 है। शकीब महमूद 3 विकेट पहले भी निकाल चुके हैं। नेथन सोटर 30 में 32 और 5 में 8 विकेट है जैसन बेरेंड्रॉफ के खाते में। सबसे पहला नाम है विल जैक्स का। विल जैक्स कंफर्म ऑलरेडी है, हम कैप्टनसी की दौड़ में शामिल कर चुके हैं। कारण है कि बैटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, रीसेंट फॉर्म भी ठीक है, प्लस बॉलिंग भी करते हैं और बॉलिंग में लगभग आपको 1 विकेट तक गाड़ी जा सकती है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि 5 बॉल से ज़्यादा इनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलने वाला। पहले बॉलिंग करते हुए 5 विकेट है। सेकंड बॉलिंग करते हुए 12 विकेट्स इनके खाते में है। ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। एस्टन टर्नर बॉलिंग नहीं करेंगे। नंबर 2 पे है तवांडा पे रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट इन्होंने खेला है ना, वहाँ आपको ज़्यादा कंपटीशन नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपको इतने बड़े रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 किया है। हाल फिलहाल में ना इनको छोड़ रहा हूँ मैंने मेरी टीम में शामिल नहीं है और थोड़ा उस गेंदबाजी के सामने ये 6 बार पहले भी आउट हो चुके हैं और लियाम डॉसन जो कि इनको परेशान करेंगे। नंबर 3 पर है जॉर्डन कॉक्स। जब आप विकेट कीपिंग सेक्शन में आओगे ना तो आपको ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे ज़्यादा।
ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। तो जॉर्डन कॉक्स जो कि नंबर 3 नंबर 4 पर बैटिंग करने आ सकते हैं, 27 का बैटिंग एवरेज, 250 100, ये सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूं जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 250 बनाया है, इनको रखने में फायदा होगा। लेग स्पिन के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं और लेफ्ट आर्म के सामने 1 बार इन्होंने अपना विकेट दिया है 7 गेंदों के अंदर। इसके बाद है सैम करन। सैम करन एक और कैप्टनसी की चॉइस जो अपनी 20 गेंदें पूरी डालेंगे, बैटिंग में नंबर 5 पर बैटिंग करने आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं अगर थोड़ा और ऊपर बैटिंग करने आ जाए और थोड़ा उसके सामने 4 बार, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। बैटिंग में कोई कमी नहीं है, रिसेंटली हमने आईपीएल में भी देखा था, दूसरी कई सीरीज में देख चुके हैं, बैटिंग काफी बेहतर कर रहे हैं और बॉलिंग में 31 में 29 विकेट खाते में। इसके बाद सैम बिलिंग्स, एक और विकेट कीपिंग सेक्शन में प्लेयर मौजूद है, लेकिन बैटिंग डाउन देखना जरूरी है। बैटिंग डाउन है नंबर 5 नंबर 6 पर, तो यहां मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वैसे ही 100 गेंदें हैं, 100 गेंदों में आप कितने विकेट उम्मीद करके चल रहे हो कि क्या टीम ऑल आउट हो रही है, ऐसा बहुत रेयर होगा, इसलिए ज़्यादातर बल्लेबाज ही बेटर चॉइस है। डैनियल वॉरेल, ये राइट आर्म मीडियम में जो दिक्कत देंगे, जिसमें इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद है डी फेरारिया, 14 इनिंग 9 विकेट, छोड़ दीजिए, बहुत कोई आपको खास दिमाग नहीं लगाना। टॉम करन लगभग 10 से 15 गेंदें डालेंगे और वैसे तो पिटेले बॉलर है, ठुकेले। ये इंग्लैंड के शार्दुल ठाकुर है जो लक से खेलते हैं, लक के साथ खेल रहे हैं। 25 का स्ट्राइक रेट है, मतलब लगभग हर 25 गेंदों के बाद में 1 विकेट निकालते हैं और 17 इनिंग में 13 विकेट, और वैसे भी यहाँ पर ना सिर्फ 20 गेंदें ही डालने का मौका मिल रहा है। इसके बाद है राशिद खान का फॉर्म तो गंदा है, लेकिन अब ठीक है, इनको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब विकेट आएंगे तब बल्क में ही आने वाले हैं, इसलिए राशिद खान है टीम के अंदर। सकीब महमूद, 17 इनिंग में 24 विकेट इन्होंने निकाले हैं, पहले बॉलिंग करते हुए 16 विकेट्स इनके पास में है। इसके बाद दोस्तों जो अगला नाम है वो है नेथन सोटर का। दोस्तों हाँ, एक रिस्क आप उठा सकते हो अगर आप चाहो ना, तो राशिद खान को छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। राशिद खान जिनका रीसेंट फॉर्म ना बहुत कुछ खास चल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल विकेट मिल रहे हैं, इंजरी से अभी निकल कर आए थे। इसके बाद नेथन ने निकाले हैं 19 इनिंग में 20 विकेट। यहाँ अभी हम इनको खेलते हुए 1-2 मैच देख लेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या ये फॉर्म में है या नहीं है। और इसके बाद है जेसन बेरेंड्रॉफ, ये तो खैर आपके कंफर्म पे कि इनको मत छोड़ना, हालांकि 70% लोगों ने रखा है, लेकिन ये बंदा विकेट टेकर है, नई गेंद के साथ विकेट निकाल देता है। अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के बारे में। डेविड वार्नर, सैम करन और विल जैक्स, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो मैक्सिमम लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि सैम करन और विल जैक्स को लोग कैप्टन अपना वाइस कैप्टन बना लेंगे। ठीक है, जीएल में कुछ लोग राशिद को, कुछ लियाम डॉसन को और कुछ जेसन बेरेंड्रॉफ को ट्राई किए कर सकते हैं। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों। जो भी चेंजेस होंगे ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह हमने दिया है। और जॉर्डन कॉक्स, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, विल जैक्स, सैम करन, डॉसन, बेरेंड्रॉफ, राशिद, वुड, ग्लेसन और शकीब महमूद मेरी टीम में शामिल है। मैंने अभी आपको बता दिया ना कि फेरबदल होगा, बता दूंगा टेलीग्राम पे, रहो टेलीग्राम पे, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अभी जाकर ज्वाइन कर लेना और ध्यान रखना कि दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।